है, जिसका कोई मायने नहीं है, जो जीवन से संबंधित नहीं है, जो मेरे जीवन से संबंधित नहीं है। फिर आगे वो कहते हैं कि अहम ही नाश भाज, अहम अहम तया, स्फुरति हृत स्वयं परम पूर्ण सत। कह रहे हैं कि जब उस अहम का भी नाश हो जाता है, जिसको मैं अपना होना समझता हूँ या होना मानता हूँ या होना जानता हूँ, जब वो भी हट जाता है, वो भी समाप्त हो जाता है, उसका नाश हो जाता है, तब एक हृदय में स्फुरन होता है, जिसको वो सत्य कह रहे हैं। ये बिल्कुल काव्यात्मक रूप से कहा गया है। हृदय यानी प्रेम, हृदय यानी वो जो बुद्धि से परे है, वहां पर कुछ स्फुरन महसूस होता है, जहां पर कोई उसको जानने वाला ना हो, उसको उन्होंने सत्य कहा है, जो जिसमें अहम की कोई भूमिका नहीं। तो यहाँ तक हमने पिछले सत्र में बात करी थी। आज उसके आगे बढ़ते, तो 21वां जो सूत्र है वो उसी की कंटिन्यूटी में है, उसी के आगे वो बात कही गई है, उसी से जुड़ा हुआ है जो 20वां सूत्र है। यहाँ सबसे बड़ी सुंदरता यह है कि एक सूत्र या दूसरे सूत्र में पिरोया हुआ है, जैसे एक मोती माला के सूत्र में पिरोए होते हैं, वैसे यहाँ पर कुछ है कि हर सूत्र पिछले वाले सूत्र से संबंधित होता है। तो पहले उन्होंने कहा कि जो अहम का नाश हो गया, तो हृदय में प्रेम स्फुरन होता है या हृदय में होश जागृत होता है। उसके बारे में कहते हैं कि इदम अहम पद अभिख्यम अनु अहम, अहम लीन के अपि अलय सत्य। अब इसको और गहराई से वो बयान कर रहे हैं अपने शब्दों में, अपने अपने अनुभव को बयान कर रहे हैं, जो उनको दिखा, जो उनको दर्शन हुए, उसको बयान कर रहे हैं कि ये जो सूक्ष्म अहम है, जो अहम के नाश होने के बाद प्रकट हुआ, वो अविभाजित है, अभिख्यम यानी जिसमें कोई विभाजन नहीं है, जो अखंड है, और वही सबसे सूक्ष्म रूप से होना है। अहम लीन के अपि अलय सत्या, क्योंकि यहाँ पर जो मैं हूं, जब वो हो या जब वो नहीं हो, दोनों ही बातों में उसकी सत्ता जो है वो बनी रहती है। इसको थोड़ा ढंग से समझिए कि ऐसा नहीं है कि जब जो आभासीय अहम जो है या आभासीय मैं जो हूँ, जो अहंकार है, जब उसका नाश होगा, तब जाकर के वो हृदय में प्रेम प्रकट होगा। अब ये अपनी ही बात को काट रहे हैं, जो उन्होंने पहले कहा था कि अहम के नाश होने पर वो स्फुरन पैदा होता है। अब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल अहम के नाश होने पर ही वो स्फुरन दिखेगा। अगर वो होश, वो उपस्थिति एक बार भी चख ली गई, तो फिर जब दूसरा वाला अहम है, जिसको हम व्यवहारिक रूप से अहंकार कहते हैं, जब वो प्रकट होता है, तब भी वो होश वहां पे मौजूद रहता है। इस बात को अगर पकड़ पाएंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले उस अहम का नाश करना आवश्यक है, उसको यथावत देखना आवश्यक है कि वो है क्या, वो कैसे जीवन को चला रहा है, कैसे वो जीवन को निर्धारित कर रहा है, कैसे वो जीवन को समाप्त कर रहा है, कैसे वो ऊर्जा को नष्ट कर रहा है, कैसे वो हमें नियंत्रण कर रहा है, कैसे वो नियंत्रक के रूप में मौजूद है, देखने वाले के रूप में मौजूद है, दृष्टा के रूप में मौजूद है, या साक्षी के रूप में मौजूद है। सबसे सूक्ष्म रूप में जो अहम है, वो साक्षी के रूप में मौजूद होता है कि मैं कुछ इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। तो ये जो देखने वाला जो बना रहता है, वो भी एक भ्रम है, जिसको महर्षि ने कहा कि अहम नाश भाज। जब उस अहम का भी नष्ट हो जाता है, तब जाकर के वो स्फुरन या होश मौजूद होता है। पर आगे कहते हैं कि ये जो हम स्वस्फुरित है, जो स्वयंभू रूप से पाया गया पूरे अज्ञानता के नाश होने पे या मान्यताओं के नाश होने पर, वो जो पाया गया,
वो अलय सत्य है, मतलब वो कभी भी लय नहीं होता उसका। ऐसा नहीं होता कि वो आज है और कल नहीं रहेगी, या ऐसा भी नहीं होता कि अगर दोबारा से अहंकार प्रकट हुआ तो वो नष्ट हो गई। वो धरातल, वो सत्ता जिस पे अहंकार प्रकट हो रहा है, वो नष्ट नहीं होती, क्योंकि उसके पीछे कुछ और नहीं है। वो आगे सूत्रों में आज ही दोबारा इस पे रोशनी डालेंगे कि क्या होश के पीछे एक और होश होना संभव है, क्या होश का भी कोई धरातल है। वो प्रश्न आगे पूछते हैं इसमें, पर यहाँ पे बस वो इतना शायद प्रकट करने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा मत समझना कि अहंकार के नाश होने के बाद वो जो उसका धरातल है वो भी नष्ट हो जाएगा। एक ये सोच है। दूसरी, कि जब अहंकार नष्ट होगा तभी वो धरातल प्रकट होगा। तीसरी, कि वो धरातल है तो वहां पे कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ सारे अनुभव समाप्त हो जाएंगे। तो इन सब चीजों को उन्होंने खारिज किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कि वो स्वस्फुरित जो होना है, जो होश है, जो सजगता है, जो दर्शन है, जहाँ कोई देखने वाला ना हो, वो अलय है। उसकी जो सत्ता है, जो वो धरातल है, जो सत्य है, वो मिटता नहीं है, वो लय नहीं होता, उसका विनाश नहीं होता। पर जैसे ही बुद्धि इसके बारे में सोचना शुरू करेगी तो वो उसकी एक कल्पना कर लेगी कि ऐसा कुछ है धरातल जहाँ पर कि अहम, मन, बुद्धि, संसार, विचार, स्मृतियां उत्पन्न होते हैं और विलय होते हैं। उसको भी उन्होंने वहां पे खारिज किया कि बस वही है, वो अलय है, वो वो विलीन नहीं होता, वो समाप्त नहीं होता। और जो समाप्त नहीं होता वो कभी पैदा नहीं हुआ है। जो पैदा हुआ है उसका अंत होना ही है। तो वो उस अनंत, उस अगाध, उस अथाह की बात कह रहे हैं। अलय शब्द, एक ही शब्द है, अगर एक ही शब्द हमें समझ में आ गया तो शायद जीवन सफल हो जाएगा कि ये अलय क्या चीज है, जिसका कभी लय नहीं होता। जिसका कभी लय नहीं होता उसका कभी उत्पत्ति भी संभव नहीं है। जैसे एक लहर है, वो सागर से थोड़ी देर के लिए अलग आकार एक बनाती है, तो वो जो आकार है उसका, वो एक द्वैत है, वो एक, उससे दूरी बनी, सापेक्षिक रूप से या आभासीय रूप से एक दूरी बन गई उस सागर के सतह से जहां से वो उत्पन्न हुई है। पर थोड़ी देर में उसका फिर लय हो जाएगा, वो फिर से सागर में विलीन हो जाएगी और उसका कोई छाप नहीं छूटेगी कि यहाँ पे कोई लहर थी। ऐसा ही जीवन है जिसको हम मनुष्य का जीवन समझते हैं या मेरा होना समझते हैं। वो तब भी सागर से जुड़ा हुआ है जब वो अलग प्रतीत होता है, तब भी वो उतना ही सागर है। सागर की लहर तब भी उतनी ही सागर है जब वो लहर के रूप में प्रकट है। ये बात या इस तरफ इशारा किया गया है कि वो ऐसा नहीं है कि सागर प्रकट होता है और सागर विलीन होता है। सागर धरातल है जिस पे लहर प्रकट हुई और लहर विलीन हो गई। पर जब लहर प्रकट थी तब भी वो सागर ही थी। और जब ये लहर को पता चल गया कि मैं लहर नहीं हूं, मेरा अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, तो ये जो जानकारी है, ये जानकारी उसको उस धरातल से तत्क्षण जोड़ देगी जब वो लहर है उस समय भी। इस तरफ कुछ इशारा किया है। इदम अहम पद अभिख्यम अनु अहम, अविभाजित है वो, अहम लीन के अपि अलय सत्य। ऐसा नहीं है कि वो अहंकार को समाप्त करना है तब वो होश वहां पे प्रकट होगा। अब ये बहुत सूक्ष्म बात है, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई साधक शुरू कर रहा है तो उसको यही कहा जाता है कि अहंकार का जैसे ही नाश होता है वैसे ही वो अंदर से नहीं, वो होश वहां प्रकट पाया जाता है, जो कि उन्होंने खुद 20वें सूत्र में कहा है। पर 21वें सूत्र में अपनी ही बात को वो खारिज कर रहे हैं
क्योंकि वो समझ गए या वो मान गए या वो जान गए कि जो भी मेरे साथ चल रहा है उसको उस होश का रस जो है, वो स्वाद जो है वो उसने चख लिया है। एक बार वो लहर उस सागर को देख ले तो फिर अपने आप को लहर समझने की भूल नहीं करेगी। फिर वो लहर सागर का ही प्राकट्य रूप है, उसी का प्रकट रूप है। वो अविभाजित है, वहां कोई जानने वाला नहीं है, वहां कोई देखने वाला नहीं बचा। और जैसे ही देखने वाला नहीं बचा, तब उन्होंने पहले कहा था दृश्य वारितम, कि दृश्य जो है वो समाप्त हो गया। यानी अनुभव जो है वो हट गए, छट गए। अनुभव भी एक, जो घटना घट जाती है उसको अनुभव के रूप में बुद्धि जान सकती है, पर जो अभी घट रहा है उसको बुद्धि नहीं जान सकती। उसको अनुभव भी कहना बासी है, झूठ है, आभासी है, एक कल्पना है कि ऐसा कुछ है जो चिड़िया की आवाज में, जिसको हम चिड़िया की आवाज कहते हैं। पर वो जो वाक्य है चिड़िया की आवाज, वो आवाज नहीं है, वो तत्व नहीं है, वो सत्य नहीं है। तो वो पहले उन्होंने जैसे कहा था कि दृश्य वारितम चित्तम आत्मना चित्त दर्शनम तत्व दर्शनम। तो वो जो तत्व के दर्शन है वो होश के दर्शन है, वही स्वयं के दर्शन है। और वहां पर दृश्य का अभाव है। ये भी अलग सी बात है कि दृश्य का अभाव तभी संभव है जब दृष्टा का अभाव है, और दृष्टा का अभाव है तो दृश्य का अभाव है। और ये दोनों का अभाव होते हुए भी दोनों मौजूद है सागर में लहर की तरह। जैसे सागर से जब लहर उत्पन्न हो रही है तो वो सागर से अलग है ऐसा नहीं कह सकते, वो सागर ही है। जब वो लहर थी तब भी वो सागर है, अभिन्न अंग है सागर का, अविभाजित अखंड रूप से वो सागर है। अगर ये बात समझ में आ गई तो इस सूत्र का अर्थ पकड़ में आएगा कि वो अलय सत्या क्या है। वो अविभाजित, अभिख्यम का अर्थ है अविभाजित अखंड, और अलय का अर्थ है जो कभी समाप्त नहीं होती। तो ऐसा क्या है जो अखंड है और जो समाप्त नहीं होता, यानी जिसकी कोई शुरुआत नहीं है और जिसमें कोई विभाजन नहीं है। यहाँ बुद्धि कुछ नहीं जान पाएगी, क्योंकि बुद्धि केवल खंड को जानती है, तोड़ करके जान सकती है, विभाजन करके जान सकती है। और बुद्धि का उत्पाद अहम है, मैं हूं, और मैं का उत्पाद बुद्धि है। ये दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं और एक साथ इनका विलय होता है। तो जब ये विलय होते हैं तब भी वो अलय सत्ता मौजूद है, और जब ये प्रकट होते हैं तब भी वो अलय सत्ता मौजूद है। इस तरफ कुछ इशारा किया है। इस बीच यदि कोई भी कुछ स्पष्ट ना हो या पूछना चाहे तो बीच में रोक सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई उपदेश नहीं चल रहा है, यहाँ कोई व्याख्या नहीं चल रही है। यहाँ पर कैसे कहें, जो दिख रहा है वो कहा जा रहा है, उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। हो सकता है महर्षि ने ये सोचकर इसको कदापि ना कहा हो जो अभी कहा जा रहा है, तो उसको बिल्कुल भी मत पकड़िए कि ये बात सच है जो कही जा रही है। बस ऐसा दिख रहा है। अगर आपको भी ऐसा दिख रहा है तो हम साथ हैं। पर अगर आपको इसमें कुछ भी ऐसा दिखता है कि जो बात गलत है, तो बिल्कुल वहीं पर तत्क्षण आप रोकिए कि ये बात तो सही नहीं है। हो सकता है उसमें फिर कुछ और अंतर्दृष्टि प्रकट हो, उत्पन्न हो, कुछ और रस वहां पे प्राप्त हो, कुछ और संदर्भ वहां पे प्रकट हो। अगले सूत्र में कहते हैं विग्रह इंद्रिया प्राण धी तमह ना अहम एक सत तत् जड़म ही असत। बहुत सुंदर सूत्र है ये। अब इन्होंने सब कुछ मिटा दिया। विग्रह यानी इसको आप पंच कोश से भी समझ सकते हैं कि ये महर्षि जो है पंच कोश की व्याख्या कर रहे हैं। विग्रह यानी अन्नमय कोश। ये सारा प्रकट जगत जो भी है उसको अन्नमय कोश कहते हैं, क्योंकि खाने से शरीर बनता है, और उस शरीर को ही हम भौतिक शरीर
के रूप में जानते हैं। तो जैसा अन्न वैसा तन, और जैसा तन वैसा मन, और जैसा मन वैसा तन, तो ये सब आपस में जुड़े हुए हैं अखंड रूप से। तो अन्न जो है वो मिट्टी से घड़ा बना, उस तरीके से बात है कि अन्न से ये शरीर बन गया, तो उसको उन्होंने विग्रह कहा, अन्नमय कोश। फिर कहा इंद्रियों को उन्होंने यहाँ मन के रूप में प्रयोग किया है, उस पर थोड़ा बाद में जाते हैं। प्राण, प्राणमय कोश, वो जो ऊर्जा, वो जो सूक्ष्म ऊर्जा जिससे ये शरीर जीवित है, जैसे हम कहते हैं ना प्राण त्याग दिए, तो शरीर तो मौजूद है पर प्राण नहीं रहे, उससे वो सूक्ष्म ऊर्जा हट गई, निकल गई। तो वो प्राण, वो प्राणमय कोश है, वो पूरा ऊर्जा शक्ति का क्षेत्र, पूरी की पूरी शक्ति जो है वो ऊर्जा, जिसको आइंस्टाइन ने भी कहा कि मैटर जो है वो एनर्जी है और एनर्जी जो है वो मैटर है, E = mc²। उन्होंने तो सीधा एक फॉर्मूला निकाल दिया, सत्य जो है कभी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। E = mc²। सी जो है वो कांस्टेंट है, और अगर आप कांस्टेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। मतलब जो अन्न है वो प्राण से सीधे संबंधित है। जितने ज्यादा, मतलब कहने का अर्थ था आइंस्टाइन का शायद कि जितना मास है उतनी ज्यादा एनर्जी है, और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं तो मास को एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो आप देख ही रहे हैं, एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती, उसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अलय, अलय सत्ता, जिसका कभी विनाश संभव नहीं है, उसका कभी उत्पाद नहीं हुआ। कभी वो, ऐसा नहीं कि पहले नहीं था और अभी प्रकट हुआ, तो जो पहले नहीं था और अभी प्रकट हुआ वो विनाश होना ही है, उसका ये नियम है। तो विग्रह के बाद प्राण, फिर इंद्रिय, इंद्रियों से उनका तात्पर्य है मन, मनोमय कोश। जो ऊर्जा प्राण की ऊर्जा है उससे भी एक सूक्ष्म ऊर्जा है जिसको मन कहा गया है। पर रमन महर्षि ने जब मन शब्द का उपयोग किया है, शायद इसीलिए उन्होंने इस शब्द को यहाँ पे उपयोग में नहीं लाए, वो संकल्प विकल्प और विचारों के रूप से कहा है उन्होंने कि मानसम तु किम मार्ग ने कृते, नैव मानसम मार्ग आर्जवत। यानी वो मन है ही नहीं, इसलिए शायद उन्होंने मन की जगह इंद्रियों, इंद्रिय शब्द का उपयोग किया है। पर जो ट्रेडिशनल तरीका है, जो जो पुराना तरीका है, उसमें अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश शब्द प्रयोग किए, जो उन्होंने विग्रह इंद्रिया प्राण धीतम है। तो मन जो है उसका भी एक कोश है, उसकी एक कवरिंग है, उसकी एक वस्त्र है जो ओढ़ लेते हैं हम अपने ऊपर और उसको समझते हैं कि मैं हूँ, जो प्राण से सूक्ष्म है, क्योंकि प्राण का आना जाना भी किसी धरातल पे घटता है, उसको मन कह सकते हैं या इंद्रिय कह सकते हैं, जिससे पता चलता है कि सांस चल रही है। वो जो जानने वाला है सांस की गति को या ऊर्जा के बहाव को, उसको मन कहा गया है। यहाँ पे उन्होंने इंद्रिय शब्द का उपयोग किया। फिर उसके आगे चलते हैं धी। धी यानी बुद्धि। बुद्धि यानी उस जानकारी से या सूचना से किसी निष्कर्ष पे आना, वो बुद्धि है कि ये सही है, ये गलत है। तो सारा ज्ञान जो है वो बुद्धि के रूप में प्रकट है। अगर आप उसको सही तरह से समझ रहे हैं तो वो बुद्धि है। और जब बुद्धि का नाश हो जाता है, जब बुद्धि की उपयोगिता समाप्त हो जाती है, तो वहां प्रज्ञा है, जो बुद्धि से परे है, जो होश कह सकते हैं आप उसको, सजगता कह सकते हैं, उपस्थिति कह सकते हैं। खैर वो बात आगे चलते हैं। फिर उन्होंने कहा तमह। तमह का अर्थ होता है अंधकार। तो जो आनंदमय कोश है उसको उन्होंने अंधकार से तुलना करी है उसकी। अंधकार क्यों कहा?
क्योंकि हम जिसको भी आनंद समझते हैं उसमें तृष्णा समाहित होती है, एक कोई इच्छा समाहित होती है कि इच्छा मेरी पूर्ति होगी तो मुझे सुख मिलेगा। इसीलिए उसको उन्होंने तमह का, अंधकार, जो प्रकाश का विपरीत है। तो विग्रह इंद्रियां प्राण भी तमह, न अहम एक सत, तत् जड़म ही असत। ये सब जड़ है। ये जो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश या आनंदमय कोश, ये सब जड़ है। तत् जड़म ही असत, और असत सत्य नहीं है। अब आप समझ रहे होंगे कि वो किस अलय सत्ता की बात कर रहे हैं। ना अहम एक सत्य, क्योंकि सत्य जो है एक है। सत्य, यहाँ पे जो अहम शब्द का उपयोग किया है, ये वो उस अलय सत्ता की बात है, वो उस अनु अहम की बात है जो उन्होंने पिछले सूत्र में बात करी। ये इदम अहम पदम की बात है, ये परम सत्य की बात है। ये उस होश की बात है जो चख लिया गया है। जैसे एक उदाहरण से समझिए कि किसी ने कभी गुड़ कभी खाया नहीं है, तो एक तरीका है कि आप उसको गुड़ की पूरी व्याख्या करके बता दें कि ऐसा होता है, इस रंग का होता है, उसका ऐसा स्वाद है, ऐसा दिखता है। तो वो सब एक सतही रूप से उसको जानना हुआ। पर जिसने गुड़ चख लिया, उसको फिर वो बयान नहीं कर पाएगा। कैसे बताएगा वो जिसने गुड़ कभी चखा नहीं है कि गुड़ का स्वाद कैसा होता है। उसी को रमन महर्षि ने कहा है कि वो जो इदम अहम पदा है, मतलब वो जो परम सत्य है, उसको सुन करके उससे तृप्ति नहीं मिल सकती। उसको सुन करके उसकी कल्पना बन जाएगी, पर जैसे ही उसको आपने अपने जीवन में उतारा, यहाँ तक कि उनको भी प्रमाण नहीं मानना है जो रमन महर्षि कह रहे हैं, पर वो जीवन में चखना है, जीवन में उतरने देना है। विग्रह इंद्रिय प्राण भी तमः, ना अहम एक सत, तत् जड़म ही असत। आगे वो और सुंदर रूप से इसको परिभाषित करते हैं। सत्व भाषिका भाषिका चित्त क्व इत्रा, सत्या ही चित्त, चित्त या ही अहम। कोई संशय ना रह जाए कि वो किसकी बात कर रहे हैं, वो सत्य क्या है। तो पूछते हैं कि वो बुद्धि जिसमें ये सत्य यानी होश उतरता है, क्या उसका भी कोई आधार होना चाहिए? क्या वो भी किसी चीज पे आधारित है? तो वहां पे वो खारिज करते हैं उस बात को, कहते हैं सत्यम ही चित्त, सत्य ही होश है। चित्त का यहाँ अर्थ है होश, और चित्त ही उस सूक्ष्म हम की तरफ इशारा है जो अलय है, जिसकी कोई कोई धरातल नहीं है, कोई कोई आधार नहीं है जिसपे वो टिका है। इसको और एक तरीके से समझिए कि जो ये रोशनी है, एक बल्ब जला हुआ, उससे प्रकाश है, उस प्रकाश के पीछे एक और प्रकाश है, तो वो दोनों अलग नहीं हो सकते, और वो दो अलग थे ही नहीं। तो होश का आधार कोई और होश नहीं है। इस प्रश्न को आप स्वयं पूछ के देख सकते हैं कि जो होश है, क्या उसके पीछे कोई और होश है जिसपे वो टिका हुआ है? तो वो पहले ही उसको हटा चुके हैं। विग्रह इंद्रिय प्राण धीतम, ये सब होश नहीं है। ना अहम एक सत, तत् जड़म ही असत। तो पहले उन्होंने असत क्या है उसकी तरफ इशारा किया, और वो इशारा करना ही होश का प्रकट होना है। ऐसा नहीं समझ लें कि होश के पीछे कुछ और है जो उसको उसको प्रकट कर रहा है। अंधकार हटने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है।
पर उस प्रकाश के पीछे कोई और प्रकाश है जो उस प्रकाश को प्रकाशित कर रहा है, वो बात अर्थहीन हो जाती है। तो वो ऐसा स्रोत है जिसका कोई स्रोत नहीं है, ऐसा झरना है जिसका कोई स्रोत नहीं है, पर वही झरना सब जगह रस के रूप में प्रकट है, आनंद के रूप में प्रकट है। पर वो तमह नहीं है, वो अंधकार वाला आनंद नहीं है, वो आनंद जिसमें तृष्णा ना हो, वो आनंद जिसमें मैं ना हूं, वो आनंद जिसमें बुद्धि की कोई उपयोगिता ना हो, वो आनंद जहां मन की कोई उपयोगिता ना हो, वो आनंद जहां मेरे होने की कोई भूमिका ना हो, उस तरफ इशारा है कि सत्व जिस जगह प्रकट है उसका कोई आधार दूसरा सत्य नहीं है, और सत्य को आभास प्रकट नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि सत्य के ऊपर आभास में सत्य उस तरह से प्रकट हो जाए जैसे हम बुद्धि से कल्पना करते हैं। तो जब आभास हटा, जब मन बीच में से हटा, जब उसका हस्तक्षेप बीच में से हट गया, तो जो बचा रह गया वही सत्य है, वही होश है, वही जागरण है, वही सजगता है, वही उपस्थिति है। उसको उन्होंने अलय सत्ता कहा, जिसका कोई विनाश नहीं है, जिसका कोई प्रारंभ नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, जो अनादि है, जो अनंत है। आगे बात कहते हैं कि ईश जीवयो वेश भी विधा सत स्वरूपतः वस्तु केवलम। ईश्वर में और जीव में केवल वेशभूषा का अंतर है, वस्त्रों का अंतर है। सत स्वरूपतः वस्तु केवलम, जो वस्तु है, जो तत्व है, वो सत्य है, वो ना जीव है ना ईश्वर है। क्योंकि ईश्वर भी हम बुद्धि से उसकी एक कल्पना करते हैं और फिर उसी की पूजा करने लगते हैं। तो कह रहे हैं कि ना ईश्वर सत्य है ना जीव सत्य है, और दोनों में कोई भेद नहीं है। भेद है तो केवल वेशभूषा का भेद है, वस्त्रों का भेद है। आज एक कल्पना को हमने अपने ऊपर ओढ़ लिया, कल हम किसी और कल्पना को अपने ऊपर ओढ़ सकते हैं, पर रहेंगी दोनों कल्पनाएं। एक आइडिया, एक थॉट, एक विचार, एक मान्यता। तो होश के पीछे जो होश है वो कोई मान्यता नहीं है, ना ईश्वर की ना जीव की। उस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि दोनों में कोई भेद नहीं है। तो है क्या? सत्य स्वरूपतः वस्तु केवलम, केवल वो सत्य अपने स्वरूप में, अपनी आभा में उपस्थित है, प्रकट है, मौजूद है, हमेशा उपलब्ध है, और वही तत्व है, वही वस्तु है, वही वो आधार है जो निराधार जिस पे टिका है। क्योंकि निराधार यानी कोई आधार नहीं होना। तो वो सत्य है। अब इसको परिभाषित नहीं कीजिएगा कि वो सत्य क्या है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ईश्वर तक को उसमें शामिल नहीं किया। कहते हैं कि ईश्वर और जीव में कोई भेद नहीं, पर जो सत्य है वो सत्य है, वो उन दोनों का आधार है। अब यहाँ कल्पना जैसे ही आएगी तो बहुत बहुत मुश्किल हो जाती है कि वो क्या है जो ईश्वर का आधार है। वो परमात्मा, आत्मा का आधार परमात्मा है, और परमात्मा का आधार ब्रह्म है, या ब्रह्म का आधार पर ब्रह्म है। ये सब फिर खेल हो जाएगी अब बुद्धि की। बुद्धि की एक रास विलास हो जाएगा, बुद्धि विलास हो जाएगा, मतलब कल्पनाओं में घूम रहे हैं। वो नहीं पकड़ पाएंगे जो वस्तु केवलम है, जो केवल वही वस्तु है, वही तत्व है। वस्तु का अर्थ
ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, तथ्य है, वही तत्व है, वही सत्य है। और वो सत्य सत्य होकर के जाना जाता है, सत्य स्वरूपतः। उसको जानना ही उसका होना है, और उसके होने से और कुछ बचता नहीं है। यानी और कुछ वैसा नहीं बचेगा जैसा उसको चखने से पहले आप समझते थे कि वो है। दूसरी व्याख्या ये भी हो सकती है कि सत्य वो नहीं है जो उसकी व्याख्या है। यानी सत्य की व्याख्या आप कुछ भी करेंगे वो सत्य नहीं है, बस सत्य है और वही है। बस यहीं पे बात खत्म हो जाती है। बल्कि और एक अच्छी तरीके से कहा जाए, जो आभासीय मैं है, जिसको हम जीव या ईश्वर समझते हैं, जैसे ही वो अपनी आभासीयता में प्रकट है, तो जो रह गया वो सत्य है। सत्य को लाना नहीं है, कहीं पकड़ करके उसको पाना नहीं है, उसको कहीं से दूर है उसको पास में लाना नहीं है। वो बात फिर गलत हो जाएगी, क्योंकि वहां पे एक भेद है कि मैं अलग हूं और ईश्वर अलग है, मैं अलग हूं और सत्य अलग है। तो वो हमेशा बुद्धि का एक खेल है जो चल रहा है वहां पे। मैं अलग हूं और गुरु अलग है, या मैं अलग हूं और मेरा भय अलग है, मैं अलग हूं और मेरा ज्ञान अलग है, मैं अलग हूं और मेरा विचार अलग है, मैं अलग हूं और मेरा द्वेष अलग है। द्वेष भी उतना ही पवित्र है जितना पवित्र मैत्री है। जब इन दोनों में भेद समाप्त हो गया तो ईश्वर और जीव का भेद समाप्त हो जाएगा, रावण और राम का भेद समाप्त हो जाएगा। रावण भी प्रचंड भक्त था शिव का, और राम भी भक्त थे शिव के। तो भेद कहाँ है? भेद केवल समझ का है, भेद केवल वस्त्र का है, वेशभूषा का है। वास्तव में जो वस्तु है वो एक ही है, जो तत्व है वो एक ही है। आगे कहते हैं कि वेश हानतः स्व आत्म दर्शनम, ईश दर्शनम स्व आत्म रूपतः। वो जो वेशभूषा है जैसे वो समाप्त होती है, वही स्वयं का दर्शन है। यानी जो जैसा है उसको वैसा देख पाना, बिना उसमें किसी बदलाव की चाह रखे हुए, इच्छा रखे हुए। यदि हम उस तरफ टिक गए, हम नहीं, यदि उसमें उपस्थिति रह गई, तो वही ईश का दर्शन है, वही इष्ट का दर्शन है, या वही उस परम सत्ता का दर्शन है। और कैसे दर्शन है वो? स्वयं आप वो बन जाते हैं, स्व आत्म रूपतः। मतलब आत्मा में, स्वयं में और उसकी अभिव्यक्ति में कोई भेद नहीं है, क्योंकि जो जीव और ईश्वर का भेद था वो समाप्त हो गया, वो अखंड हो गया। मैं और मेरा विचार, इसमें जो भेद था वो समाप्त हो गया। तो ये अद्वैत की बात है यहाँ। ईश दर्शनम यानी केवल दर्शन है, वहां कोई देखने वाला नहीं है, दृष्टा भी नहीं है, दृश्य भी नहीं है, दर्शन मात्र है। उस दर्शन मात्र में ये जो भेद है दृष्टा और दृश्य का, कि मैं अलग हूं अपने विचार से, मैं अलग हूं भय से, मैं अलग हूं काम वासना से, मैं अलग हूं क्रोध से, या मैं अलग हूं अपने ज्ञान से, या मैं अलग हूं अपने अज्ञान से, या मैं अलग हूं होश से। ये सब जो बातें हैं ये सब समाप्त हो गई, उसको दर्शन कहा है। यथावत दर्शन, जैसा है वैसा दर्शन, उसमें कुछ बदलना नहीं है, उसमें कुछ सुधार नहीं करना, क्योंकि वो सुधार करने वाला उससे भिन्न नहीं है जो जिसमें वो सुधार करना चाहता है। जैसे ये दिख गया, तो जो सुधारने वाला और जो सुधारा जा रहा है दोनों गायब हो गए, दोनों का भेद, वो अखंड अलय सत्ता हो गई। अभिख्यम अनु अहम, अहम लीन के अपी अलय सत्ता, उस अलय सत्ता पे पुनः वो पहुंच गए। तो
किसी मित्र का इस बारे में कोई कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि ये बस इसके बाद 5 सूत्र और हैं जो उन्होंने अपने शब्दों में और सुंदर तरीके से कहा है। वेदांत जी ने, अच्छा आदित्य जी ने लिखा है कि नर्तक में ही नृत्य समाहित है, सब उसी की कलाएं हैं। जी, बहुत सुंदर। नृतक जब नृत्य करता है तो वहां पर नाचने वाला कोई नहीं है, नृतक समाप्त हो जाता है। या तो दोनों है या दोनों नहीं है। जब नृतक नृत्य नहीं कर रहा तो उसको नृतक नहीं कह सकते। तो नृत्यक शब्द तभी वाजिब है या उसका कुछ अर्थ है जब नृत्य है, और ये दो अलग अलग नहीं है। अगर आपने नृतक को नृत्य से अलग कर दिया तो ना नृतक सत्य है ना नृत्य सत्य है। और जब आपने इन दोनों की एकता देख ली कि ये दो एक ही है, एक केवल नाम है और एक केवल उपस्थिति है, ये दो नहीं है, तो आप पाएंगे कि उस अलय सत्ता की तरफ संकेत जो है वो प्रकट हो गया। किसी और मित्र का आज के जो 5 सूत्र हैं उस पर कुछ अगर कहना चाहते हैं तो अपने विचार रख सकते हैं। यहाँ 5 सही सूत्र, गलत जी 5 सूत्रों के अलावा कोई बात कह सकते हैं, मतलब सामान्य सी बात है। इसमें असामान्य क्या है वो थोड़ा सा बताएं तो उस पर बात कर सकते हैं, क्योंकि ये संकेत की तरह उपयोग किया गया है सूत्रों को। ऐसा नहीं है कि उसमें जो लिखा है वो बात सच है ये कहा जा रहा है, पर ये कहा जा रहा है कि जिसने इनको लिखा है वो इनकी जो स्थिति थी उन्होंने अपनी स्थिति को बयान किया है। यहाँ ये बिल्कुल भी कहने का तात्पर्य नहीं है कि जो कहा जा रहा है वो उनके कहने का अर्थ रहा होगा। यहाँ पर इसका तात्पर्य केवल इतना है कि जो कहा गया है क्या ये आपके जीवन से संबंधित है, क्या ये जो कहा गया है ये आपको आपके लिए सत्य है। उसका एक माध्यम की तरह से उपयोग किया जा रहा है, इसको प्रमाण नहीं माना जाएगा या नहीं माना जाना चाहिए। तो जो कहा गया उसमें असामान्य क्या है थोड़ा सा उसको प्रकाश डालें तो बेहतर रहेगा। नहीं, कोई बात नहीं, मैं कुछ और ही बात कर रहा था। मतलब मैं, दरअसल मेरा प्रश्न विषय से हटकर ही था कुछ, मतलब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल अलग, एक जिज्ञासा कह लो या एक सामान्य सी ऐसी वैसी बात थी कि जो कहना चाह रहा था। आप कुछ और कह रहे थे मुझे अभी। हाँ नहीं, मैं अभी ये कहा कि जो 5 सूत्र हमने बात करी उसमें किसी को कोई संशय है या कोई अपने विचार उद्गार रखना चाहता है कि आपने जो कहा वो बात गलत है, आपका इंटरप्रिटेशन सही नहीं है जो महर्षि ने कहा है, उस बारे में बात कर सकते हैं। या जो हमारे जीवन में है वो बात वैसी नहीं दिखती जो इन सूत्रों में कहा गया है, तो उस पर बात कर सकते हैं। ओके, कोई बात नहीं। बाकी मेरी बात थोड़ी थी भी उससे थोड़ी सी संबंधित, लेकिन आप आज का जो आपका मतलब पूरा विषय है या कुछ है उससे संबंधित शायद नहीं थी। कोई बात नहीं, मैं रोक लेता हूँ अपने को। हाँ, अभी आपके जो प्रश्न है उस पर बस थोड़ी देर में चर्चा करते हैं। ठीक है जी। और किसी मित्र को कुछ कहना है इसके बारे में अपने विचार। वेदांत जी अपने आप को म्यूट कर दीजिए अगर आप कुछ कहना नहीं चाहते हैं तो। नहीं, बस यही बात ऐसी बताना चाह रहा था कुछ कि जैसे हम ये अध्यात्म की शिक्षा ले रहे हैं, और मान लो जिस तरह आप भी मतलब दे रहे हैं या जो कुछ भी बताते हैं, सत्संग करते हैं, तो बस अपना विचार बता रहा था कि उसमें मैंने यही पाया कि कुछ शब्दों का या कुछ सारा शब्दों का खेल है और रिपीटेशन है बाकी चीजों का। जैसे मान लो इसने लिख दिया कि नृतक में ही नृत्य समाहित है,
ठीक है? तो ऐसी बहुत सी बातें हैं, मान लो कोई कहने लगे कि नहीं आनंद है, और तो अगर तुम आनंद ही हो जाओ, तब जब तुम आनंद ही हो जाओगे तो तुम आनंदित होंगे, मतलब इस तरह से कुछ बस एक शब्दों की हेरा-फेरी होती है हर चीज़ में। आप मतलब मैंने ये देखा कि इस अध्यात्म में बस शब्दों की एक जादूगरी बोल दो या उठा-पटक इधर से उधर करके वो बोल दो। ऐसा नहीं कह रहा कि गलत बोला गया, ऐसा भी नहीं कह रहा। मतलब एक सामान्य विचार है कि इस तरह से होता है कि अगर कोई इंसान ने अध्यात्म की कुछ शिक्षा ले ली है, तो वो इस कला में थोड़ा पारंगत सा हो जाता है कि भाई वो अब कुछ भी कैसे भी करके किसी भी बात को बता देता है। मान लो किसी को सत्संग करना है, वो सत्संग भी कर सकता है। और मतलब इस तरह से मैंने ये जाना है। मान लो किसी ने ओशो को सुना है, तो ओशो, जैसे ओशो किसी भी बात को कैसे भी करके कर देते थे, ठीक है? कोई कह देता कि भाई होना ही हो जाना है, जैसे गड्ढा खोद रहा है, उसने कोई बात बोली, तो फिर वो बात उसमें आती है कि गड्ढा खोदना ही हो जाना है। मैं इस तरह से मतलब बस कुछ नहीं है, थोड़ा शब्दों को वो करके एक विशेष रूप में पिरो करके ये आध्यात्मिक ज्ञान बन जाता है। मैंने ऐसा महसूस किया है। ऐसा नहीं कह रहा कि गलत है ये, बस ये विचार बताना था मुझे। नहीं, बहुत अच्छा है कि आपने विचार रखा और बिल्कुल सही कहा आपने। जो बात कही है बिल्कुल 100% सही बात है कि अगर कोई व्यक्ति सुन करके कुछ दोहरा रहा है हम्म। या पढ़ करके कुछ दोहरा रहा है तो वो अध्यात्म नहीं होता। हम्म। पर यहाँ पे परेशानी क्या है कि अगर जो नहीं जानता कि अध्यात्म क्या है, हम्म। उसको अगर आपको परिभाषित करना है अध्यात्म के लिए तो कुछ शब्दों का चुनाव करना पड़ता है, नहीं तो कोई हाँ ये। संवाद नहीं होगा। देखिए, अगर रमन महर्षि की शिक्षाओं पे जाएंगे तो मौन से वो संवाद करते थे। हम आप शायद उतने उस स्थिति को नहीं पहुंच पाए हैं कि मौन से संवाद कर सके, पर उनकी उपस्थिति में वो संवाद घटता था जो उनके शब्दों में नहीं घटता या नहीं घट सकता। तो उस अगर आप स्थिति तक पहुंच गए तो जो आपने रस चख लिया, देखिए यहाँ आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ कि ऐसा बहुत सारे भ्रम हो जाता है। हो सकता है मैं भी पूरी तरह से भ्रमित हूँ कि हमें लगता है कि हम जान गए और हम्म। जाना कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल। और इस भ्रम में आकर के हम दूसरों को सिखाने के लिए प्रक्रिया कर रहे हैं या एक पूरा संस्था खोल करके बैठे हैं, या दो और थोड़ा गहराई में समझिए, दो तीन तरह की संभावना है। एक हम्म। संभावना ये है कि व्यक्ति जानता ही नहीं है और वो भ्रम में है कि वो जान गया है और लोगों को हम्म। सिखा रहा है। एक है कि जो जानता तो है पर उसको अभिव्यक्त करना नहीं आता। और हम्म। तीसरा वो है जो जानता भी है और अभिव्यक्त भी कर सकता है। अब जो हम्म। तीसरी कैटेगरी के जो लोग हैं, जो जो ऐसे दुर्लभ लोग हैं, उनको आप नहीं पहचान सकते जब तक आप उनकी स्थिति में ना हो। हम्म। आप कभी भी पहले दूसरे और तीसरे में भेद नहीं कर पाएंगे। हम्म। कोई तरीका नहीं है भेद करने का। तो आपने जो कहा बिल्कुल सही है, पर वो बात शायद पहले और दूसरे के लिए सही बैठती है। इसका अर्थ हम्म। ये बिल्कुल मत निकालिएगा कि तीसरे तरह के लोग उपलब्ध नहीं है जीवन में। बुरा हम्म। जो देखन मैं चला बुरा न मिलियो कोई, जो दिल हम्म। खोजो आपनो मुझसे बुरा न कोई। इसका अर्थ हम्म। क्या है? ऐसा नहीं कि दुनिया बुरी है। इसका अर्थ है कि हर घटना मेरे लिए आईना है, एक रिफ्लेक्शन है। जैसे आपकी कही हुई बात मेरे लिए रिफ्लेक्शन है कि क्या ये बात जो मैं कह रहा हूँ उसमें अनुभव से कही गई है या सुनी हुई बात है। हम्म। क्योंकि वो रमन महर्षि ने कहा इसलिए वो सत्य है और इसलिए उस बात को यहाँ दोहराया जा रहा है। इसीलिए हम्म। बार बार कहा जाता है, या इस सत्संग में मैं भी कई बार कह चुका हूँ कि किसी को भी यहाँ पर ऐसा कुछ लगे कि जो गलत है, जो उनके जीवन से संबंधित नहीं है, तो उस कृपया उसको आप पॉइंट आउट करें, उसको बताएं कि ये बात ऐसी नहीं है। क्योंकि यहाँ कोई अथॉरिटी नहीं है, यहाँ कोई गुरु शिष्य का संबंध नहीं है। यहाँ मित्रवत संबंध है कि आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ। और धीरे धीरे हम्म। करके एक ऐसा बिंदु आता है जहाँ वो मैं डिसॉल्व हो जाता है, विलय हो जाता है उसका।
आप समझ बिल्कुल रहा हूँ सही कह रहे हैं आपको। जब आप ये कहते हैं कि अध्यात्म में शब्दों का खेल है, या शब्दों से आप किसी को प्रभावित कर सकते हैं। बल्कि एक और कैटेगरी होती है जो जानते हैं पर अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं, हम्म, और कई ऐसे भी लोग हैं जो नहीं जानते और बहुत अच्छा अभिव्यक्त कर लेते हैं। अब आप कैसे जानेंगे कि सत्य क्या है? वहां पर आपको चलो, समर्पण या सर, बुद्धि की तीक्ष्णता भी होनी चाहिए और बुद्धि का समर्पण भी होना चाहिए, ये दोनों बातें बिल्कुल एक साथ वही हैं। मैं यही कह रहा था कि मुझे शिकायत नहीं है कि आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो या आप अहंकार के कारण कर रहे हैं, ज्ञान के कुछ। दरअसल ये इसलिए मैंने बोला था कि एक सामान्य सा विचार है जो मैं मतलब बताना चाह रहा था, ताकि आपने अभी बोला ना कि आपकी ये बात मेरे लिए आईना बन गई, तो हो जी सकता है मेरी ये बात आपके लिए आईना बन गई, और मैंने ये जो कहा शायद आपको ये थोड़ा एक जैसे रिमाइंडर होता है ना, आपको जी याद कराने के लिए कि आपको बोध रहे कि हाँ भाई, चलो किसी ने बीच में आके याद तो दिलाया। नहीं तो मैं बिल्कुल। कहीं ना कहीं ऐसा महसूस करने लगा था कि भाई मैं बोल रहा हूँ तो मैं ज्ञान दे रहा हूँ, बाकी सब चुप है, क्योंकि ऐसा फील होता है जब आप एक आप बता रहे हैं कि कोई अथॉरिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब आप बोलते हो तो ऐसी फीलिंग आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सभी जो लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वो अध्यात्म नहीं जानते या नहीं पढ़ते, वो सब भी एक से एक है। लेकिन बात ये है ना, वो सब जब आपको सुनते हैं ना, तो ये ये संदेश जाता है कि मान लो एक अथॉरिटी आप हो, और आप लगातार बोलते जा रहे हो और वो सब लगातार सुनते जा रहे हैं, है ना। हालांकि मैं उस बात के समर्थन में भी नहीं हूँ कि सब यहाँ पे कचड़ा का बड़ा कर दे, आपके बीच बीच में लगातार बोले, है ना, और वो डिबेट वगैरह वो करते रहे, उसके भी समर्थन में नहीं हूँ। बस एक सामान्य सी बात कही, और शायद रिमाइंडर बन जाए आपके लिए ये बात कि बार बार अपना भी ख्याल हमें होना ही चाहिए कि हम आखिर शब्दों का रिपीटेशन ही कर रहे हैं, है ना। क्योंकि मैं भी काफी मतलब चीजें जो है ना, ये अध्यात्म वगैरह में मैं ऐसा नहीं कह कुछ अलग चीज मान रहा हूँ उसको, काफी मैंने अध्ययन किया, अनुभव भी किया, जीवन अनुभव भी है। तो मैंने ये पाया है कि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कोई चीज को ये तो अनुभव करते हैं, तो हमें ऐसा फील होता है कि हमें बहुत कुछ पता लग गया, अब मैं तैयार हूं दूसरे को बताने के लिए, है ना। या मैं कोई चैनल चला लूं, कोई यूट्यूब का या कोई टेलीग्राम का, तो उसमें कोई मतलब सभी जुड़ जाएंगे, है ना। बस यही बात एक सामान्य सी बात थी कि मैंने यही देखा है, कुछ नहीं है। अ, जो कोई जान गया, अब या तो वो आपकी तरह चैनल खोल के अपना योगदान कर सकता है इस माध्यम से, और ऐसा नहीं कह रहा, आपकी बातों से बहुत के अंदर बहुत कुछ माइक्रो लेवल पर परिवर्तन भी होता है। ठीक है, अच्छी बात भी है आपकी, आप ये कर रहे हैं, जरूरी भी है। बस इतनी सी बात कहनी थी कि अपना अनुभव बताया मैंने। आपका बहुत आभार कि आपने अपनी बात सही तरीके से रखी और जो आपका अनुभव है वो साझा किया। बिकॉज होता क्या है कि अध्यात्म के नाम पे बड़ा धोखा है। हम्म, अध्यात्म जो है वो शब्द ही धोखा है। अगर आप हम्म, चाहें तो अध्यात्म एक समय एक क्षण में समाप्त हो जाना चाहिए। जैसे ही बात बिल्कुल। समझ में आई, अध्यात्म समाप्त, फुल स्टॉप। परंतु हम क्या करेंगे उसके बाद? जैसे अभी कुछ किसी ने जान लिया कि बहुत सुंदर स्वाद है एक चीज का, तो वो क्या करेगा? वो अपने पड़ोसी के पास जाएगा, देखो यार बहुत सुंदर है ये, बहुत अच्छा बिल्कुल, स्वाद है, तुम भी चखो। अब बिल्कुल, या एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये वो खुद ही खाता रहेगा और दुनिया में लिप्त रहेगा। वो नहीं कर पाएगा वो काम। बिल्कुल। वो कैसे उसमें जो आपको बहुत कुछ अनमोल रत्न मिला है, अमृत मिला है, आप उसको कैसे अपने तक छुपा के रख पाएंगे? पर यहाँ पे भूल ऐसी होती है कि मैं नहीं जानता हूँ कि मैं नहीं जानता हूँ, और मैं ऐसा अभिव्यक्त कर रहा हूँ कि मैं जानता हूँ। ये नादानी भी हम्म, हो सकती है कि मुझे नहीं पता बिल्कुल, कि सत्य क्या है, और मैं सत्य को परिभाषित कर रहा हूँ। क्योंकि बिल्कुल। मुझे सत्य कभी पता ही नहीं चल सकता। जब तक मैं हूँ तब तक सत्य नहीं हो सकता। नहीं, हमें ये भी नहीं और कहना चाहिए ना, ये भी नहीं कहना चाहिए कि मुझे सत्य का पता ही नहीं चल सकता, क्योंकि जब हमें पता ही नहीं, तो हम ये दावा भी अगर कर रहे हैं कि पता नहीं चल सकता, तो ये भी भ्रम होगा ना भाई। सत्य तो हर स्तर पे है ना, ऐसा नहीं है कि सत्य कुछ अलग होगा, उसको बाद में पहचान लूंगा या जान लूंगा, नहीं।
अभी भी हम अगर बात कर रहे हैं मैं और आप, तो ये भी एक रिलेटिव ट्रुथ है। ऐसा नहीं है कि ये झूठ है। हम क्या हम बात नहीं कर रहे हैं? क्या ऐसा नहीं है कि हमारे पास में मोबाइल है? क्या ऐसा नहीं है कि टेलीग्राम नहीं है? तो सत्य को हम या तो ऐसा देख रहे हैं कि कुछ वैसा सत्य है, अध्यात्म वाला सत्य अलग होगा, और ये फिजिकल, ये जो प्रेजेंस है, ये अलग सत्य है। तो हम उसको ये तो अलग अलग सेपरेट कर रहे हैं ना इसको। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि शायद हम सत्य को नहीं जान सकते। तो ये दावा करना या ये बात करना भी अपने आप में अ, कोई उचित बात नहीं होगी ना। क्योंकि आप अगर कोई दावा भी कर रहे हैं तो वो दावा ही अपने आप में अलग बना दे रहा है उसको। अभी हम बात कर रहे हैं तो इसी को सही मानो ना, ये ट्रूथ है। हालांकि ये अभी के लिए ट्रूथ है, अब 5 मिनट बाद वीसी कट जाएगी तो ट्रूथ नहीं रहेगा। ये 5 मिनट पहले का देखिए, ट्रूथ है नहीं। दूसरी दूसरी तरीके से कहा जाए, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये किसी भी निष्कर्ष पे आना गलत है। चाहे वो ये कहा जाए कि सत्य को परिभाषित नहीं किया जा सकता, ये बात भी गलत है। और ये कहा जाए कि सत्य को परिभाषित किया जा सकता है, ये बात भी गलत है। तो दोनों बातें ही गलत हैं। अब बिल्कुल। आपको कोई तो मार्ग चुनना पड़ेगा ना, कोई तो माध्यम बनाना पड़ेगा जिससे अभिव्यक्ति हो सके, जिससे संवाद हो हाँ, सके। समझ रहा हूँ आपकी अब बात। फिर वो वही बात हो जाएगी ना कि आपने बताया था कि वो नीचे के जो दो लोग हैं उनको समझाने के लिए, ठीक है, हमें ये सब नहीं, नीचे करना ऊपर कुछ पड़ेगा। नहीं होता। वेदांत जी, अगर आप आपने तीन अध्यात्म की कैटेगरी बात बनाई थी, करते उसके हैं बारे तो में बोला। अब देखिए, आप हर इसी एक बात बात से को बोला। काटा जा सकता है। एक मिनट नहीं, सुनिए तो। आप इसी बात से बोला। आपने तीन कैटेगरी बनाई थी ना, तो जी, उसी से बोला मैंने। आपने कहा था ना कि कुछ लोग होते हैं उनको शायद नहीं समझ में आता, तो नहीं उनके लिए देखिए शब्दों वेदांत का जी, मैं इस्तेमाल करना। एक मिनट रुकिए। मैं इसको दूसरी तरीके से कहते हैं कि दो ही श्रेणी है, एक जो होश में है और एक जो होश में नहीं है। अब इस चीज को अभिव्यक्त करने के लिए आप अलग अलग शब्दों का चुनाव कर रहे हैं। हम्म, होश में वो है जो चख चुके हैं, और बेहोशी में वो जो है व्याख्या कर रहे हैं और चखा नहीं है। हाँ। बस इतना भेद है। अब इसको कैसे बोला जाए, हाँ, तो मैं चलिए। इसी को कह रहा हूँ कि अगर कोई बेहोशी में है जिसने चखा नहीं है, तो आप अगर ये चर्चा कर रहे हैं तो ये उन्हीं के लिए एक बेटर चीज है, मैं ये कहने वाला था। जी जी जी। है ना? अब ये सब आपने बात तो कहा ना कि शब्दों का चलिए। इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो मैं ये कह रहा हूँ आप जी जो जी। भी सत्संग में शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो उन्हीं के लिए कर रहे हैं। देखिए, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ वेदांत चलो जी, अब आप ये आपको भी कह बिल्कुल देंगे इसलिए तो मतलब बिल्कुल। शब्दों की जादूगरी। अब मैं जो कुछ भी बोलूंगा ना, आप उसको आगे से आगे कह देंगे कि नहीं, मैं देखो ये भी नहीं कह रहा था पर नहीं नहीं, कोई नहीं, वो नहीं आपकी कह बात रहा। सही है, मैं समझता नहीं नहीं, हूँ, मैं मैं आपको समझता हूँ। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ईमानदारी से, मैं किसी हाँ, के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मुझे बिल्कुल बात सही है। किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि ये भी बस अपना तरीका है। ठीक है, आपने कह दिया, चलो। जी जी जी। मैंने हाँ, कहा नहीं, आपने समझा नहीं, और आपने मैंने कह भी दिया, आपने समझ भी लिया। ये दोनों बातें एक साथ सच है। अगर ये हाँ, बात आपने पकड़ ली तो फिर संवाद समाप्त हो जाता है, मतलब बात करने के लिए कुछ रहता नहीं। कोई मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, बस एक मैं सामान्य से मैं आपकी बात ही कर रहा मैं बिल्कुल आपका अनुग्रहित हूँ कि आपने ये बात रखी, जो भी आपने बातें रखी। हूँ। क्योंकि आप देखो, चुप बैठेंगे या कोई भी चुप बैठेगा तो वो संवाद थोड़ी है। जो आपने कहा था कि ये ऐसा लगता है कि कोई अथॉरिटी है जो बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। हाँ, मैं समझता हूँ इस बात को। वो जी मैंने जी। सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे बताने का कुछ प्रयास किया था, वैसे ही। मतलब आप उसका अगर संदर्भ कुछ और था। नोट किया होगा, मैं मतलब अब मैं शब्द का भी उपयोग करना पड़ रहा है कि बहुत बार कहा गया है कि कोई सब लोग अपनी बातें साझा करें। उसी में तो सीख मिलती है, उसी में तो समझ। आपने भी सीखा, मैंने भी सीखा, बात खत्म। जो आपको मेरी बात गलत लगी उसको फेंक दीजिए कूड़े में। और जो नहीं, आप ऐसा कुछ है मेरे को, नहीं नहीं, बात नहीं मैं आपकी है। सही बोल रहा हूँ। मैं इसमें इसलिए नहीं कि मेरे को आपसे कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए कह रहा हूँ ऐसा कि जो आपकी बात मुझे गलत लगेगी मैं उसको इग्नोर कर दूंगा। क्यों? क्योंकि जो सत्य है वो सत्य है। अभी जो कहा गया कि वस्तु केवलम, चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक प्रश्न और था, उस पे चर्चा कोई कर लेते हैं। नहीं जी। जी जी। आपका आभार। ओके जी, धन्यवाद। धन्यवाद। एक प्रश्न और था, उस पे बाद में बात कर लेंगे। कुछ छल कपटी लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, कोई उपाय बताएं। तो इसका एक उत्तर ऊपर दिया गया था।
आज इस पे बात करते हैं कि ध्यान मार्ग क्या है, ज्ञान और प्रेम क्या है। इसमें वेदांत जी आप अपने विचार रखना चाहेंगे कि ध्यान मार्ग क्या है और ज्ञान और प्रेम क्या है। हम्म, अभी तो मैं अपने आप को उस स्थिति में नहीं पा रहा हूँ कि मैं इस बारे में कुछ बता पाऊँ। आप इस बारे में जो है, अभी जैसे आप एक ओरेटर के रूप में हैं, आप वक्ता के रूप में हैं, तो आप बेहतर ही बता पाएंगे, इसलिए आप पर ही छोड़ता हूँ। नहीं नहीं, बेहतर सही गलत तो कुछ है ही नहीं, वही तो हम बात कर रहे थे अभी। नहीं, एक जो विशेष आपने भी तरीका है। काफी आप आपने काफी अध्यात्म में रुचि है आपकी, तो आपके अनुसार ध्यान मार्ग क्या है। सही गलत की बात नहीं हो रही, हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूँ, आप बिल्कुल सही हो, पर आपके अनुसार ध्यान मार्ग क्या है। तो बड़ा साधारण सा सवाल है ना, अगर आप अध्यात्म में है तो पहली बात वहीं से हम्म, शुरुआत होगी कि ध्यान क्या है। अब वही है कि अब जो ये प्रश्न है, मैं तो चाहे इसको बोल कैसे भी कह सकता हूँ कि ये मासूम सा भी प्रश्न हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी जो साधक जो बोल रहा है उसको पता तो है, शायद वो एक जैसे फॉर्मेलिटी होती है ना, उसके लिए इसने प्रश्न डाल दिया ऐसे ही कि चलो इस दूसरों से इसके बारे में सुन लेते हैं। तो बहुत सारे कारण होते हैं। अब चलो बाकी उन सब कारणों को छोड़ते हुए मैं ध्यान पे आता हूँ। मैं ध्यान के संबंध में या मेरी कोई एक विशेष परिभाषा या कोई ऐसा नहीं होता कि मैं इसी तरह ही बोलूंगा, है ना। तो ध्यान क्या है, अगर मैं अपने जीवन अनुभव से बताऊं, बगैर कोई थ्योरी या किसी रटी हुई बात से को छोड़ करके, तो मैं तो यही कहूंगा ध्यान के बारे में कि हमारा जीवन है, ठीक है, इसमें आपको भी पता है, आपके जीवन में भी वही उतार चढ़ाव है, मेरे जीवन में भी उतार चढ़ाव है, आपके जीवन में भी घटनाएं घट रही हैं, मेरे जीवन में भी घटनाएं घट रही हैं। आपके अंदर भी वही सब होता है जो मेरे अंदर होता है, ऐसा कुछ भी अलग नहीं है। बात सिर्फ इतनी है, अलग क्या होता है, अलग होता है भौतिक परिस्थितियां, आपकी पारिवारिक स्थिति, कि कोई कैसी पारिवारिक स्थिति में था तो उसकी कैसी स्थिति बनी कि आज वो डिप्रेशन में है। किसी की कैसी स्थिति थी कि वो आज इस तरह है कि वो आज मतलब आनंद के क्षणों में घूम रहा है, कोई खुश है, समझ रहे हैं। तो अब ध्यान की बात है कि ध्यान तो यही है कि पहली बात तो इस शब्द में ही ऐसा है, ध्यान का मतलब फोकस। फोकस ऑन वोट, किस पर फोकस। भाई फोकस तो मेरा मुझसे करीबी और मेरा कौन हो सकता है ये बताओ, या मेरे से ज्यादा करीब मैं किसका ख्याल रख सकता हूँ अधिक से अधिक, अपना ही तो रखूंगा ना। सबसे पहले तो मेरी प्रायोरिटी है कि भाई मैं अपना ध्यान रखूं। दूसरों का ध्यान तो बाद में आता है, चलो माता पिता का भी लोगों को ख्याल आता है, भावनाएं हैं कि भाई मेरा परिवार है, मेरी मुझे अपनी माँ को खुश रखना है, बाप को खुश रखना है, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करनी है, ये भावनाएं हैं, लेकिन ये बाद में है। पहले तो आप ही हो ना, आप जब अपने आप में बिल्कुल अपने आप को नियंत्रित कर लोगे, अपने जीवन के मालिक बन जाओगे कि भाई अब मैं अपने फैसलों से अपना जीवन चलाता हूँ, इन सब का आपको पता चल जाएगा। यही तो ध्यान है। ध्यान का मतलब अपना ध्यान रखना। तो ध्यान में भी सबसे पहले अपना आता है कि अपना ध्यान रखना, मेरे से मेरे ज्यादा करीब और कौन हो सकता है, मेरे हृदय के करीब मैं ही तो हूँ। ध्यान का मतलब होता है फोकस करो कि भाई अब मुझ में क्या कमी है, मैं क्यों नहीं दूसरे की अगर सेवा भी कर पा रहा हूँ तो क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, और अगर इच्छा उठ रही है नहीं हो पा रही सेवा तो क्यों नहीं हो पा रही, कुछ ना कुछ मेरे में ही कमी है ना। या तो मैं आर्थिक रूप से कमजोर हूँ, समझ रहे, या मैंने कोई ऐसी सफलता हासिल नहीं की जिसके कारण मैं किसी कोई वेलफेयर का काम भी कर सकूं। या जैसे आप ये ज्ञान भी दे रहे हैं तो आप कब दे पा रहे हो, सबसे पहले आपने अपना ही तो मानसिक विकास किया है। सबसे पहले आपने अपना समय आध्यात्मिक चीजों के अध्ययन में खुद ही तो लगाया है, ये थोड़े ना आपने किसी और को पढ़ाया। पहले सबसे पहले आपने खुद पढ़ा, उसके बाद कुछ आपको जीवन के साथ में अनुभव होते गए तो रिलेट करते गए, तब आप में एक समझ बनी, उसके बाद जाकर के आप टेलीग्राम में चैनल खोल पाए। और जो भी आप बता पा रहे हैं वो दूसरों को बता पा रहे हैं, ना कि खुद को। तो बाद में बता लिया पहले ही तो, सबसे पहले आपने खुद को ही बता लिया, यानी कि आपने ध्यान कर लिया। ध्यान का मतलब ये है कि पल पल अपने को यही देखते रहो, मेरे में क्या कमी है, क्या कमी पूरी हो गई, और जो मैं चाह रहा हूँ क्या वाकई वो सही चाह रहा हूँ। अगर मैंने वेलफेयर की बात भी करी, चाह रहा हूँ, तो उसके लिए पहले मुझे देखना पड़ेगा मेरे पास में संसाधन है या नहीं है। मैं अगर दूसरे को ज्ञान दे रहा हूँ तो पहले मुझे पता होना चाहिए ना कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ,
पर पहले क्या मैंने उस ज्ञान का अपने आप उपयोग कर लिया? क्या मैं काबिल बन गया? या मैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मैंने देखा है, मैं टेलीग्राम पे हमेशा से बहुत पहले से रहा हूँ, ये अनुभव किया है कि 16-16, 17 साल के बच्चे हैं और वो पता क्या-क्या बातें कर रहे हैं। वेद, उपनिषद, अरे तूने वो पढ़ा है? अरे तूने वो नहीं पढ़ा, गरुड़ पुराण में क्या लिखा है भाई साहब? अरे वेद संहिता उसमें देखना तू, वृहदारण्यक उपनिषद में मैं बताता हूँ उसकी व्याख्या। वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, सोचो उनको जीवन का अनुभव भी नहीं हो, वो व्याख्या कर रहे हैं, वो टीका टिप्पणी कर रहे हैं वेद शास्त्र पर, वो दूसरों को बता रहे हैं। तो मुझे बताओ अभी तो वो खुद गुलाम है, ठीक है, दासता के शिकार है, ऐसा नहीं कह रहा कि वो गुलाम गलत है, मजबूरी है। चलिए थोड़ा सा विषय पे टिके रहिए कि ये ध्यान विषय क्या पे है। आ रहा आपने है कहा ना, कि ध्यान का अर्थ है अपने आप ध्यान को का यही अर्थ जस है का। कि अपने आप को देखते रहो ना, कि मैं कहाँ हूँ। जी अगर मैं वेद जी जी। उपनिषद का ज्ञान दे रहा हूँ तो मैं अभी 117 साल का चलिए बच्चा हूँ, मैं ज्ञान दे रहा उदाहरण हूँ। सब सब समझ गए वेदांत जी, थोड़ा क्योंकि जी, समय का भी अभाव रहता है। कोई आपने बात बिल्कुल नहीं। सही परिभाषा दी है और मैं इससे बिल्कुल 100% सहमत हूँ। ध्यान का अर्थ होता है देखना, और हम्म। ऐसा देखना जिसमें कोई देखने वाला ना हो, जहां हाँ, पर ये देखने इसलिए तो वाला। मैंने बोला था कि आप अच्छी तरीके से शब्दों को बता सकते हैं। मेरे से ऐसा होता है कि मेरे से शब्दों की एक जो परिभाषा बनती है ना, जैसे आपने बोला कि ध्यान, ध्यान का अर्थ होता है देखना, और देखने वाला ही ना रहे, तो इस तरह से मेरे से बनती नहीं, मतलब बन भी जाती है, पर मैं ज्यादा बनने की कोशिश नहीं करता, मैं जो एग्जैक्ट सीधा होता है वही बोल देता हूँ। नहीं नहीं, ये मेरा आपका अनुभव है। आभार। आपने आपने सही धन्यवाद आपका कि आपने अपना अनुभव साझा किया और बिल्कुल सही रूप से साझा किया। क्योंकि अगर कोई किताबी भाषा देगा कि ध्यान का अर्थ होता है कि आप कोई कौन सा है वो, पतंजलि योग सूत्र में ये लिखा है उसका अर्थ ये होता है, तो वो बात अधूरी रह जाएगी। तो जो आपने जीवंत रूप से समझाया बिल्कुल सही है, और वही मेरा भी अनुभव है अपने जीवंत रूप में कि ध्यान घटता है, ध्यान करा नहीं जा सकता। ध्यान का अर्थ होता है जहां पर द्वैत समाप्त हो गया, जहां द्वंद नहीं है, जहां पर देखना और देखने वाले में कोई भेद नहीं है, जहां विचार और विचारक में कोई भेद नहीं है, जहां दृष्टा और दृश्य में कोई भेद नहीं है, जहां आधार और निराधार में कोई भेद नहीं है, जहां होने और ना होने में कोई भेद नहीं है, जहां आत्मा और अनात्मा में कोई भेद नहीं है। एक शब्द में अगर कहा जाए, ध्यान का अर्थ है द्वैत का अभाव। दो नहीं है, द्वंद नहीं है। एक अष्टावक्र में बहुत सुंदर सूत्र है, इदम कृतम इदम ना इति द्वंद्वम मुक्तम यदाचित धर्म अर्थ काम मोक्ष निरपेक्षम तदा भवेत। ये मैंने किया, ये मैंने नहीं किया, इस द्वंद से जब चित्त मुक्त हो जाता है तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन सब का कोई आवश्यकता नहीं रहती। तो वो जो द्वंद का अभाव है वो ध्यान है। ध्यान का अर्थ है जहाँ पर मैं का बीच में हस्तक्षेप नहीं है। ध्यान का अर्थ है जहाँ पर सुनी सुनाई बात का दोहराव नहीं है। जैसा आपने कहा कि कुछ बच्चे वेद पढ़ करके वेदों की व्याख्या कर रहे हैं, तो वो ध्यान नहीं है। ध्यान का अर्थ है कि अपनी तरफ देखना, जैसा आपने कहा कि अपनी तरफ देखना, कि आप वेदांत जी जब थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए, बीच में से आवाज आ रही है, जब बोलना होगा तो अनम्यूट कर दीजिए। तो ओके। ध्यान का अर्थ है कि मैं जहाँ पे नहीं हूँ वो ध्यान है। अब आपने ये पूछा है कि ध्यान मार्ग क्या होता है। कोई मार्ग नहीं है, कोई भी मार्ग नहीं है। चाहे आप ध्यान मार्ग कहें, भक्ति मार्ग कहें, ज्ञान मार्ग कहें, या शक्ति मार्ग कहें, या कोई अन्य मार्ग कहें, कोई मार्ग नहीं होता। अध्यात्म जहाँ शुरू होता है वहीं समाप्त हो जाता है। अगर ये इस क्षण देख लिया गया, जैसा अभी बताया वेदांत जी ने, कि अध्यात्म को देखना है, वही समाप्ति है उसकी। अगर वो टिक गया तो वो एक मार्ग बन जाएगा, फिर एक बोझ बन जाएगा। तो ध्यान को अवसर दिया और ध्यान समाप्त हो गया, ध्यान को अवसर दिया और ध्यान समाप्त हो गया, उसको अवसर दिया और वो समाप्त हो गया। वो अगले क्षण की कंटिन्यूटी उसमें बनी रहे, निरंतरता उसमें बनी रहे, तो ध्यान टूट जाएगा। क्योंकि ध्यान का अर्थ एकाग्रता नहीं होता, ध्यान का अर्थ कंसंट्रेशन नहीं होता। ध्यान का अर्थ है जो अभी है, जैसा भी वो है, उसको बस वैसा ही देखना। ऐसा दर्शन जिसमें कुछ जोड़ा ना जाए, जिसमें कुछ घटाया ना जाए। अब ये सारी बातें जो है ना, ये
कहीं लिखी हुई परिभाषा नहीं है ज्ञान की। हो सकता है ये सारी बातें गलत हो, पर ये बातें बस जो है वो अभिव्यक्त हो रही हैं। आगे आपने पूछा ज्ञान और प्रेम क्या है। कैसे बताएं कि प्रेम क्या है, ज्ञान क्या है? उसकी परिभाषा तो फिर भी आसान है कि जो अनुभव हो रहे हैं उसमें कुछ संबंध आपस में जोड़ लिए जाए, वो ज्ञान है। पर शिव सूत्र में ही कहा है, अभी कुछ दिन पहले आदित्य जी से बात हो रही थी, ज्ञानम बंधा, ज्ञान बंधन है। तो कोई मार्ग कैसे हो गया ज्ञान का जो बंधन है? तो ज्ञान भी बंधन है, अज्ञान भी बंधन है, और ज्ञान का अभाव भी बंधन है, और अज्ञान का अभाव भी बंधन है। अगर ये बात समझ में आ गई तो मार्ग शुरू होते ही समाप्त हो जाएगा। तो ज्ञान मार्ग जैसा कुछ नहीं होता। पर आपने वो नहीं पूछा कि ज्ञान मार्ग, आपने पूछा ज्ञान क्या है। तो ज्ञान का अर्थ है जहां पर सही दृष्टि, जो जैसा है उसको वैसा देख पाना। तो फिर उसको ज्ञान भी नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे अंतर्दृष्टि, उसको कहेंगे होश, उसको कहेंगे सजगता, उसको कहेंगे प्रेम, और उसी को कहेंगे ध्यान। अब प्रेम पे आते हैं कि प्रेम क्या है। वो बताने में मैं अपनी असमर्थता जाहिर करता हूँ कि प्रेम, हम जिसको प्रेम कहते हैं वो प्रेम नहीं है। अगर थोड़ी सी भी स्वार्थ है, रत्ती भर भी स्वार्थ है, तो प्रेम नहीं है। रत्ती भर भी असुरक्षा है तो प्रेम नहीं है। रत्ती भर भी भय है तो प्रेम नहीं है। तो प्रेम है क्या? प्रेम ही ध्यान है, प्रेम ही होना मात्र है। ये जो पूरा अस्तित्व है ये प्रेम से भरा पड़ा है। पर ये सब बातें काव्यात्मक हो जाएंगी, कोई अर्थ नहीं है। वही गुड़ की तरह है, जिसने चख लिया उसने जान लिया कि प्रेम क्या है। और जो नहीं चखेगा वो संबंधों में प्रेम ढूंढेगा, वस्तुओं में प्रेम ढूंढेगा, विचारों में प्रेम ढूंढेगा, अनुभवों में प्रेम ढूंढेगा, कर्तव्यों में प्रेम ढूंढेगा, धर्म में प्रेम ढूंढेगा, अध्यात्म में प्रेम ढूंढेगा। पर फिर भी प्रेम नहीं जान पाएगा कि प्रेम क्या है। प्रेम गली अति साकरी में दो न समाये। जहाँ द्वैत की समाप्ति है वो प्रेम है, जहाँ द्वैत की समाप्ति है वो ध्यान है, जहाँ द्वैत की समाप्ति है वो ज्ञान है। जहाँ कोई जानने वाला नहीं है कि ये ज्ञान है वो ज्ञान है, जहाँ कोई जानने वाला नहीं है कि ये प्रेम है वो प्रेम है, जहाँ कोई ध्यान करने वाला नहीं है वो ध्यान है। तो आप देखेंगे तीनों अलग अलग नहीं है, ध्यान, ज्ञान और प्रेम। और तीनों अलग भी हैं। अगर ये बीच की समझ स्थापित नहीं हुई है, तीनों अलग अलग है। कि मेरा ध्यान मार्ग है, कोई बोलेगा मेरा ज्ञान मार्ग है, कोई बोलेगा मेरा भक्ति मार्ग है। तीनों अलग नहीं है। अलग हो गए तो एक भी मार्ग आप समझ नहीं पाए। और अगर इन तीनों में विविधता देखते हुए भी उसकी एकत्व देख लिया कि यहाँ पे तीनों में द्वैत का अभाव है, तो फिर आप तीनों शब्दों का अर्थ समझ जाएंगे। आगे आपने जी। पूछा है बुद्ध, हाँ, कि मैं कुछ बुद्धिमत्ता कहूँ? किसे। हाँ अवश्य कहिए, पर समय का थोड़ा अभाव है तो। ज्यादा नहीं कहूंगा, बस एक एक वसील जो विचार आ रहा था वो थोड़ा सा एक सेकंड का ही है। वो ये है कि आपने मतलब आप जो भी कह रहे हो या वो बिल्कुल सुंदर बात है, बहुत अच्छी बात। और पूरे मैंने जो एक ऑब्जर्व करके जो देखा है, चाहे तो मैं पूरे अध्यात्म को ऑब्जर्व करूं या आपके जो अभी ये सत्संग चल रहा है इसकी सभी आपकी कही हुई हर बात को देखूं, तो मैंने अभी अभी जो एक समझ बनी है वो मेरी समझ ये कह रही है कि पूरे अध्यात्म का एक जो केंद्र बिंदु है, ठीक है, जिसकी परिधि पर चारों तरफ हमें अध्यात्म बुनना पड़ रहा है या फिर ये बुना हुआ है, वो सारा का सारा जो आपने बात कही वो मैं है ना, ईगो। अगर ईगो समाप्त हो गया या कह लो न्यूनतम हो गया, कम हो गया या समाप्ति हो गया, तो वो जो जितनी भी आध्यात्मिक शब्द या ये जो गुण हैं, आध्यात्मिक चेतना के गुण हैं, प्रेम, ठीक है, सत्य, करुणा, तो मैं कहता हूं ये सभी अपने आप ही जो है वो झलकने लग जाते हैं इंसान के अंदर। अगर ईगो चला गया तो पूरा का पूरा अध्यात्म का केंद्र मेरे हिसाब से तो इस मैं के इर्द गिर्द है, बस ये
टोटल मैं पर ही है, बिना मैं के अध्यात्म भी नहीं है। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल सही है। अभी ऊपर जो पढ़ा था, अहम अहम अहमी नाश भाज अहम अहम तया स्मृत हृदय स्वयं परम पूर्ण सत्य। इसका अर्थ ही यही है जो आपने कहा, कि जब अहम का नाश हो जाता है तो जो प्रकट होता है वो प्रेम, ध्यान, ज्ञान और भक्ति है। जी, धन्यवाद। बिल्कुल। तो वही बात है कि कोई हम सहारा ले रहे हैं रमन महर्षि के शब्दों का, पर जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है, सटीक है, कि जब मैं का अंत होता है तो जो बचा रह जाएगा वो प्रेम है, जो बचा रह जाएगा वो ध्यान है, जो बचा रह जाएगा वो ज्ञान है। तो बस एक ही चीज ध्यान रखिए कि कभी भी दृष्टि दूसरे की तरफ ना हो। जैसे आपने ये बात कही तो दृष्टि मेरी तरफ है, आपसे मेरे को कोई भी रोष नहीं है। उसी तरह से जो मैं यहाँ कह रहा हूँ उसमें आप अपनी तरफ देखिए कि उसमें आपके अंदर क्या घट रहा है। तो अध्यात्म वहां पे शुरू हो गया, और जैसे ही वो देख लिया तो अध्यात्म वहां पे समाप्त हो गया। तो आगे जब चलते हैं। खत्म हो जाएगा तो वो जो दूसरे पर जी जी। दृष्टि रखना है वही खत्म हो जाएगा। जी क्यों जी। नहीं? दूसरा और मैं दोनों विलय हो जाएंगे। आगे बढ़ रहे हैं। बुद्धिमत्ता किसे कहते हैं, या सही निर्णय लेने की क्षमता कैसे आती है? कैसे जाने कि जो निर्णय ले रहे हैं वो कंडीशनिंग का नतीजा नहीं है? सारी चीजें कंडीशनिंग का उत्पाद है। कंडीशनिंग यानी संस्कार, संस्कार यानी पुराने अनुभव। पुराने अनुभव से जो स्मृति आती है उसी से सारी चीजें आप निर्धारित करते हैं, निष्कर्ष पे आते हैं, या बुद्धि निर्णय ले पाती है। तो सारी बुद्धिमत्ता संस्कारों का प्रभाव है, ये संस्कारों के कारण आती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको मैं जानता हूँ जो कंडीशनिंग का प्रभाव नहीं है, या जो संस्कारों का प्रभाव नहीं है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछना बहुत आवश्यक है कि क्या ऐसा कुछ है जो संस्कारों से मुक्त है, जो बुद्धि से परे है? तो बड़ा विचित्र सा उत्तर मिलेगा कि हाँ ऐसा है कुछ जो बुद्धि से परे है, जो संस्कारों से परे है। तो जैसे ही ये आपको बिल्कुल स्पष्ट उत्तर आया, तो दूसरा प्रश्न पूछिए कि वो क्या है जो बुद्धि से परे है, जो संस्कारों से परे है। इसका कोई उत्तर नहीं आएगा, क्योंकि जो भी उत्तर आएगा वो बुद्धि से आएगा, जो भी उत्तर आएगा वो संस्कारों से आएगा, जो भी उत्तर आएगा वो अनुभवों से आएगा, जो भी उत्तर आएगा वो तर्क से आएगा। जबकि प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि बुद्धि से परे क्या है। तो यहाँ पर उत्तर की अपेक्षा नहीं रहेगी, और जो पाया जाएगा उसको होश कहा जाता है, उसी को ध्यान कहा जाता है, उसी को प्रेम कहा जाता है, और उसी को सही मायने में ज्ञान कहा जाता है। आगे आपने पूछा कि अगर मैं साक्षी भाव में हूं तो क्या मेरे होने का पता या मेरी हर क्रिया का होश मुझे होगा? क्योंकि साक्षी तो मन के परे होता है। यहाँ थोड़ा गहराई में समझिए कि साक्षी और साक्षी भाव में क्या भेद है। साक्षी भाव यानी कि मैं साक्षी हूं, और ये भी सूक्ष्म रूप से अहम बना रहता है। जैसे अभी बताया वेदांत जी ने कि अहम का नाश जो है वो अध्यात्म की अभिव्यक्ति है, या प्रेम की अभिव्यक्ति है। तो मैं साक्षी हूं यहाँ पर भी सूक्ष्म रूप से अहम बना रहेगा। तो वो पूर्ण रूप से जो ध्यान है वो नहीं घटेगा, वो जो पूर्ण रूप से प्रेम है वो नहीं घटेगा, जो पूर्ण रूप से अद्वैत है वो नहीं घटा। क्योंकि साक्षी का अर्थ ही है कि साक्ष्य वहां पे है। बेशक आप ये कहें कि मैं साक्षी हूँ, तो वहां पर साक्ष्य है। मैं दृष्टा हूं तो दृश्य है। मैं अनुभव करता हूं तो अनुभव है। पर बात तो वो हो ही नहीं रही है। बात तो हो रही है कि क्या अभी दर्शन है, क्या अभी यथाभूत दर्शन है, यानी उसको बदलने का प्रयास नहीं है। वो तभी संभव है जब होश है, जब अटेंटिवनेस है, जब जागरण है। एकाग्रता की बात नहीं हो रही यहाँ पे। वो आप उसको कहना चाहें तो वो ध्यान है, जहाँ पर बदलाव की कोई चाह नहीं है कि ये बुरी चीज है ये सामने से हट जाए, और ये अच्छी चीज है ये बनी रहे।
तो ध्यान का पहला कदम होता है जो है उसको देख पाना कि ये क्या है, फिर उस पे एक बिना कुछ लार लपेट के कि ये सही है या गलत है, उस पे ठप्पा नहीं लगाना, उस पे देखना कि क्या है, कि क्या है वो जो बुद्धि से परे है, क्या है वो जो साक्ष्य और साक्षी से परे है। तो जो पाया जाएगा वहां पर वो होश है। तो आज थोड़ा समय ज्यादा हो गया, तो एक बहुत बड़ा मैसेज दीप्ति ज्योति जी ने भेजा है, वो बाद में पढ़ लेंगे। रमाकांत जी ने लिखा है कि जो शब्दों से परे है उसे अभिव्यक्त करने में किन शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। जी। सुरजीत जी ने लिखा है नित्य का बोध, अनित्य की समझ ध्यान है। बिल्कुल। सुरजीत जी ने लिखा है कारण स्वयं में खुश रहना ध्यान है। बिल्कुल। हेलो जी। सर, नमस्कार। नमस्कार। सर, मैंने भी अध्ययन किया है अध्यात्म में। मेरे को सर आप में एक कमी लगती है। मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ, आपको अगर सुधार करना होगा तो आप कर लोगे। कमी सर मुझे ये लगती है कि आप आध्यात्मिक शब्दों का इस्तेमाल करते हो, मतलब ना कि जीवन व्यवहार के नॉर्मल जो शब्द होते हैं उनका इस्तेमाल करते हो। जैसे कि ऐसा लगता है कोई गूढ़ बात कही जा रही है, वो समझ भी नहीं आती। मतलब जैसे आप करते हो प्रेम, अब नॉर्मल भाषा में शब्द इस्तेमाल किया जाता है प्यार, उससे थोड़ा समझ रिलेटेबल बनता है ना। और द्वैतवाद, ये द्वैतवाद कुछ समझ नहीं आता है ना, तो कठिन पड़ता है मतलब समझने के लिए। ज्ञान की जो भाषा है ना, वो रिलेट नहीं कर पाते हैं लोग। तो मैं ये कहना चाह रहा था, मतलब जीवन के नॉर्मल व्यवहार में जैसे सरल शब्द होते हैं उनका अगर इस्तेमाल करें तो वो ज्यादा आसानी से डिलीवर कर पाएंगे हम अपनी बात को। जैसे कबीरदास जी हैं, वो अपनी भाषा में जैसा उन्होंने जाना उसी के अपनी भाषा में ही बोला उन्होंने। उन्होंने पढ़े होंगे शास्त्र वगैरह, लेकिन उन्होंने शास्त्रों की भाषा में ही बोला। अब जैसे द्वैत होता है, द्वैतवाद अगर हम कहेंगे तो ये कुछ समझ नहीं आएगा। हम कहेंगे जैसे उस जगह पे द्वैत नहीं होता है, तो ये समझ नहीं आएगी बात। अगर हम कहेंगे वहां पे दो मन की स्थिति नहीं होती है, जैसे हाँ, द्वैत का मतलब यही होता है ना, दो इच्छाएं, तो मैं ये करना चाहता भी हूँ और नहीं भी करना चाहता, ये होता है द्वैत। इसमें इंसान फंस जाता है। तो मतलब ऐसे सरल तरीके से बताएं अगर, तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर रहेगा। अमरीश जी आपने सही कहा, पर परेशानी है इसमें। आप डायरेक्ट मेरे से अलग से बात कीजिए, तो जहाँ आप शब्दों में कठिनाई आ रही है उसमें हम चर्चा कर सकते हैं, या सत्संग में आके आप पूछ भी सकते हैं। पर बात ये भी है कि अगर हम जो बोलचाल के शब्दों का यहाँ पे उपयोग करेंगे तो जो थोड़ा गहराई में उतर चुके हैं वो भाग जाएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा कि क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कहा जा रहा कि बहुत विद्वान लोग ही जुड़ने चाहिए या बहुत जो अध्यात्म में डूब चुके हैं उनके लिए। मेरे को खुद नहीं पता कि ये क्या क्या कहा गया है और क्यों कहा गया है और कौन से शब्दों का उपयोग किया गया है, क्योंकि जो दिख रहा है वो कहा जा रहा है। हो सकता है उसमें कुछ ऐसे शब्द आए जो आपको कठिन लगते हो या किसी अन्य को कठिन लगते हैं, पर सबको कठिन लगेंगे ऐसा नहीं कहा जा सकता। बहुत सारे मित्र ऐसे जुड़े होंगे जिन्हें सही लगेगा कि हाँ ये बात उपयुक्त है, ये शब्द सही प्रयोग किए गए हैं। अन्यथा अगर किसी को भी जो भी जुड़ते हैं, जहां पर भी कोई शब्द समझ में ना आए तो उसको जरूर पूछिए कि ये शब्द जो है इसका अर्थ क्या है। क्योंकि अगर प्रेम कहा गया और आपके मन में प्रेम के बारे में एक अलग धारणा बनी हुई है, तो उस प्रेम के बारे में जो भी कहा जाएगा वो कुछ और ही अर्थ निकल जाएगा। अब आपने कबीर साहब का उदाहरण दिया, तो कबीर साहब कहाँ कहाँ कबीर साहब और कहाँ हम जैसे मूर्ख व्यक्ति जो कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं। कबीर साहब अद्भुत हैं। कबीर साहब जैसे कोई हुआ नहीं शायद पूरी सृष्टि में। वैसे तुलना करना उचित नहीं है, पर
उनके जैसा कौन हुआ है भक्त, ज्ञानी, प्रेमी, ध्यानी, अद्वैत का। और भक्त भी हैं, अद्वैत की भी बात करते हैं, और कहते हैं कि अभी कुछ दिन पहले एक कबीर साहब का सुना कि जो अभी है सो नाव विच नैया डूबी, नैया विच नदी डूबी जाए। अब इसको किस भाषा में समझाओगे कि जनरली नदी में नाव डूबती है और यहाँ नाव में नदियां डूब रही है, ये कबीर साहब ने कहा। अब लगाइए इसका अर्थ उलटबासी के रूप में जो कबीर साहब कहते हैं। अब वो अद्भुत है भाई, उसको आप किसी मूर्ख तुच्छ ज्ञानी से मत कंपेयर करिए। जो आप कह रहे हैं कि आप भी उनकी तरह की, मैं नहीं कह सकता उनकी तरह। मैं कैसे नहीं, कहूंगा उनकी ये तरह। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जैसे आपने शुरू से जितना जीवन जिया है उसके हिसाब से आपने जो शब्द एकत्रित किए थे आप उन शब्दों में बोलिए। आप बोलते सुझाव हैं का ज्ञान के स्वागत है। शब्दों में जैसे। जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। प्रयास वही किया जाता है कि उन्हीं बातों को कहा जाए जो अपने अनुभव में है। और इतना तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि जो भी कहा जा रहा है वो अपने अनुभव से कहा गया, ईमानदारी से कहा गया, इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है कि किसी को अब मुझे प्रभावित करना है या कोई उद्देश्य हासिल करना है। यहाँ कोई हाँ, वो उद्देश्य नहीं कोई है। बात नहीं। वो तो आप सही कह रहे हैं। जैसे आप बोलोगे साक्षी भाव, अब ये मतलब ये बहुत अजीब लगता है ना, कोई समझ ही नहीं पाएगा। साक्षी भाव तो मतलब सिंपली ऐसे होता है देखने वाली चीज की। मैं जब बचपन था तो मैंने बचपन ही में देखा है ना। आप अगले सत्संग में जुड़िए अम्बरीश जी। देखिए, ऊपर ऊपर से तो समझ में नहीं आएगा, वो बात सही है, लेकिन प्रश्न ये पूछा गया है कि साक्षी भाव के बारे में जब प्रश्न है तो वो शब्द तो उपयोग करने ही पड़ेंगे ना। कैसे आप उसका उत्तर देंगे बिना उन शब्दों का उपयोग किए हुए? जिन्होंने शब्द पूछा है उनको पता है कि साक्षी भाव क्या है, और इसीलिए उन्होंने, अगर मैं साक्षी भाव में हूँ तो क्या मेरे होने का पता या मेरी हर क्रिया का होश मुझे होगा? क्योंकि साक्षी भाव, साक्षी तो मन के परे होता है। अब इस सवाल का उत्तर बिना साक्षी या साक्षी भाव को प्रयोग में किए कैसे दिया जा सकता है? आप थोड़ा समय व्यतीत कीजिए। आपका जो बात कही है बिल्कुल 16 आने सच है कि अगर किसी को ये बातें कठिन लग रही हैं तो मैं प्रयास करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रायोगिक भाषा का उपयोग किया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। परंतु कभी कभी ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी भाषा का उपयोग करना पड़ता है जो दूसरे को संदेश या संवाद हो सके वहां पर। तो सब तरह के मित्र जुड़ेंगे यहाँ पे जो बिल्कुल नए हैं, तो उनको फिर वो पूछ लेना बेशक, या अलग से बात कर ले। ठीक है, कोई बात नहीं। आपका आभार कि आपने ये पॉइंट आउट किया। इसके लिए मैं कोशिश करूंगा आगे से जितना सरल शब्दों में बात को कहा जा सके उतने सरल शब्दों में कहा जाए। तो आप सभी का आभार। आज थोड़ा सा ज्यादा समय हो गया, और अगले शनिवार को सुबह 7 बजे अंतिम जो सत्र है 5 सूत्र महर्षि जी के, उस पर बात करेंगे। आप सबका बहुत आभार कि आप जुड़े और आपने अपने आप को अच्छे तरीके से रखा। ऐसा नहीं कि किसी को बुरा लग जाएगा या किसी, मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि बीच में वो व्यक्तित्व नहीं है यहाँ पर जो बुरा लगे जिसको। अगर किसी व्यक्ति को बुरा लग रहा है तो फिर अध्यात्म शुरू नहीं हुआ ना। इसीलिए बेहिचक, बिना किसी झिझक के आप अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं, अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं। कुछ ऐसी भाषा है जो समझ में ना आ पाती हो तो तब भी आप पूछ सकते हैं कि इस शब्द का अर्थ क्या है, या आप अलग से मैसेज डाल दीजिए। वहां पर आपसे बातें कर सकते हैं और आप थोड़ा सा स्पष्ट ज्यादा हो जाएगा। तो आप सबका बहुत आभार आज जुड़ने के लिए। नमस्कार।